अमेरिका जब 15 अगस्त बल्कि 2021 को अफगानिस्तान से निकला है तो अमेरिका उस दिन से चैन से नहीं बैठा और अमेरिका समझता है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान या अफगानिस्तान के खित्ते में हमें आना चाहिए और पाकिस्तान में हमें भरपूर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान पुरअमन हो गया तो फिर पाकिस्तान जो है वो बदअमन रह नहीं सकता और पाकिस्तान के अंदर एक सुकून की ऐसी लहर आएगी जिससे पाकिस्तान जो है वो चाइना और दूसरे इलाकों के साथ बेहतर ताल्लुकात बना सकेगा। और अगर पाकिस्तान में अमन और सुकून आ गया तो पाकिस्तान के अंदर हम आगे जो है उसको डिस्टर्ब रखने का ख्वाब पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखना बुनियादी तौर पर इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो किसी तौर पर भी दूसरी ताकतों के साथ मिलकर एक अहम तरीन मुल्क न बन जाए। इसके ऊपर एक मशहूर किताब है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान से एग्जिट नहीं करेंगे कभी। ये मशहूर आदमी था वो डैनियल मार्के, ये बड़ा मशहूर उनका राइटर, उसने कुछ 27 साल सीक्रेट पेपर्स जो हैं उनकी स्टडीज़ की पाकिस्तान के बारे में। वो हमारे खुफिया दस्तावेज़ात जो कि अमेरिका के पास पड़ी होती हैं और वो 25-30 साल के बाद निकाल लेते हैं, और उसने पॉलिसीज़ को स्टडी की और उसने कहा कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान से निकलना नहीं चाहेगा, जिसकी उसने 3 बुनियादी वजूहात बताई हैं। और ये उसने कहा है कि पॉलिसीज़ का एक बुनियादी तसलसल इस तरह का है कि अब तक समझते हैं कि हम पाकिस्तान से कभी एक घंटे के लिए भी नहीं निकल सकते। उसकी एक पहली वजह वो बताता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा इतना वसी हो चुका हुआ है, 115-16 के करीब हमारे पास बम हैं, उसके साथ हमारे पास टैक्टिकल वेपन्स हैं कि अगर हम निगरानी नहीं की और पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी बन गई या पाकिस्तान हमारे मुकाबले में खड़ा हो गया तो पाकिस्तान में जिस किस्म के लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान में अगर किसी तरह की रोक सूरत पैदा हो गई, को एक ऐसा शख्स जो है पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह बन गया कि जिसके अंदर है मर्द मुजाहिद जाग ज़रा वक्त शहादत है आया वाला जज्बा मौजूद हुआ और उसने अमेरिका का कलावा गर्दन से उतारने की कोशिश की, तो जिस तरह की पाकिस्तान की फ़ौज चीफ के वफादार है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो पैदा कर सकता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं ये है कि चीन से पाकिस्तान के भरपूर ताल्लुकात हैं और वो भी हमें हमेशा ये कहते हैं कि ये महबूबा हमारा हाथ छुड़ा के किसी भी वक्त चीन की तरफ चले जाएगी और हमें किसी तरह उसको कंटेन करना है। आप देखें कि अगरचे कि चीन के साथ हमने ताल्लुकात बनवा के दिए थे 1970 के अंदर, उसको निक्सन के जो वज़ीर ख़ारजा थे किसिंजर, वो हम छुपा के एक C-130 में चाइना लेके गए थे और फिर उन्होंने चाइना कार्ड इस्तेमाल किया था और हमारी जैसे ही 1971 में शिकस्त हुई उसके 2 महीने बाद फरवरी में निक्सन ने जाके उससे मुलाकात की थी और चाइना जो है उसको रूस से तोड़ लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही चीन ने तरक्की करनी शुरू की, जैसे उन्होंने 30 साल का टारगेट अख्तियार करके बहुत बड़े लेवल पर पहुँचे, तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना का वो सारे का सारा मामला जो है उनके सामने आ गया और उस कंटेनमेंट ऑफ चाइना के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को हदफ बनाया कि पाकिस्तान में किसी तौर पर भी स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारे मुखालिफ उन्होंने इत्तेहाद खड़े किए, जो सबसे अहम इत्तेहाद क्वेट का, जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा है। लेकिन तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज इतनी बड़ी है कि अगर ये ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस हो गई तो पूरे खित्ते के लिए मसले बना सकती है। और एक इतला ये है कि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर उस एग्रीमेंट मोड के अंदर शामिल हो चुका है और अगर वो एग्रीमेंट मोड के अंदर शामिल हो गया तो फिर कौन करेगा? क्या शहबाज शरीफ करेगा ये सब कुछ इम्प्लीमेंट? क्या PDM की सारी जमातें मिलकर करेंगी? मौलाना फजल रहमान करेंगे? मौलाना फजल रहमान से तो मुझे कोई खैर की तवक्को इसलिए नहीं है कि जिस वक्त मुशर्रफ इस यहाँ पर काम कर रहा था, सारे के सारे कर रहा था, तो उनकी MMA की गवर्नमेंट वहाँ मौजूद थी और सारा कुछ जो था वो PK के अंदर हो रहा था और MMA की गवर्नमेंट के ज़ेर साया हो रहा था। यहाँ तक कि वो तमाम ऑपरेशन जितने भी हुए थे उसी ज़माने में हुए थे और कोई रोक टोक वाली सूरत नहीं थी। उस वक्त इमरान खान ने जो था वो ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ कभी यहाँ पर एहतजाज करता था और कभी वो जाकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज करता था, तो ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब को सुनना यही है कि वो इसी शर्त पर आए हैं कि अमेरिका की यहाँ पर भेजा गया उनके गवर्नमेंट इस शर्त पर यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे सूरत हाल को। जरदारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जो हैं वो बताते फिरते हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर और उनका जो लाहौर का कौंसलर जनरल है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से मुलाकातें करता फिर रहा है और कहता है कि बिलावल भुट्टो का साथ दो ताकि वो आइंदा हुकूमत के अंदर आ सके। बिल्कुल वही मॉडल है कि जो मोदी के लिए मॉडल इख्तियार किया था कि तमाम कॉरपोरेट कल्चर को कहा था कि उनको लोगों को कहा था
कि तुम उसकी मदद करो, अंबानी है, कुछ है, मित्तल है, ताकि मोदी जो है बरसेदार आ जाए और एक टसल जो है पाकिस्तान के अंदर पैदा हो और पाकिस्तान और इंडिया जो है कभी एक दूसरे पर एक साथ ना आते, मुसलसल जंग में रहें और इस मुसलसल जंग को हम फिर फ़ायदा उठाएँ और उसको आगे बढ़ाएँ। ये है, इस दौरान ही पाकिस्तान को एक ऑफ़र भी ये की गई है कि हम आपकी इंडिया से सुलह करवा देंगे, और बाजवा साहब ने जाते जाते तमाम सहाफ़ियों को बुला के इस ऑफ़र का जिक्र भी किया था, लेकिन उसी के ऊपर भी इमरान खान ने उस वक़्त जो है वो कह दिया था कि जब तक 370 वापस नहीं देते हम जो हैं वो आपको हम इंडिया के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और ये पहली वजह बनी थी इमरान खान के और बाजवा की आपस में तल्लुकात की ख़राबी की, जिसको फिर बाद में अमेरिका ने ख़ास तौर पर एंडोर्स किया। तो अभी तो हम इस सूरत हाल के अंदर तकरीबन दाखिल हो चुके हैं।